नूर के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आ चुकी होती है कि भाई मेरी बहन को मारने वाला कोई और नहीं इफ्तिखार शाहिद था। क्या नूर जो है ना ये जुल्फकार के वालिद को माफ कर देगी? इस ड्रामे का एंड किस तरह से इंटरेस्टिंग बन सकता है, क्योंकि नूर जो है ना ये घर छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी होती है। जुल्फकार इसके पास आता है, आकर बात करता है, मिन्नते तरले करता है, समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, आप मुझे माफ़ कर दें, ये घर छोड़कर ना जाए। लेकिन नूर जो होती है ये जुल्फकार को साफ अल्फाज में कह देती है कि भाई मैं ये घर तो क्या मैं ये पाकिस्तान ही छोड़कर चली जाऊंगी। क्या नूर के दिल में जुल्फकार के लिए कोई मोहब्बत नहीं है? अगर नूर छोड़कर जाती तो ऑडियंस जो होगी ना ये फिर नूर से नाराज हो जाएगी, क्योंकि जुल्फकार के दिल में किसी किस्म की कोई नफरत और खोट नहीं है। जुल्फकार आज भी नूर के साथ भी मोहब्बत करता है और ये हूर के साथ भी मोहब्बत करता था। तो नूर के पास ऑप्शन क्या बचा है? नूर को किस तरह से राजी किया जाएगा? नूर जो होती है ना ये बहुत ज़्यादा उदास होती है। जिस हिसाब से नूर के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं तो जुल्फकार भी ऐसा नूर से जो है वो बसा रहना शुरू कर देता है। तो फिर नूर ये फैसला करती है कि भाई अब मैं जो इस घर के अंदर नहीं रहूँगी, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जो वो चली जाऊँगी। लेकिन जब नूर को इस बात का पता चलता है कि भाई हूर मेरी बहन थी और जो हूर के साथ इस घर के अंदर हुआ है ना, तो इस गेम के पीछे जुल्फकार ही मुलविस है। जुल्फकार आता है, आकर जो वो नूर को समझाने की कोशिश करता है। तो नूर जो होती है ना ये जुल्फकार को कहती है कि देखिए जुल्फकार, मेरी बहन जो वो आपके साथ मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत करती थी, और उसने जो आपके साथ शादी भी इसी वजह से की थी कि वो आपको चाहती थी, आपके बगैर नहीं रह सकती थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उसे मरवा दिया। तो जुल्फकार जो होता है ये नूर को समझाने की कोशिश करता है, ये कहता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो हूर को चाहता था। तो वहाँ पर जो नूर कहती कि चलो आपने नहीं मरवाया ना, तो आप इस प्लान का हिस्सा तो थे ना, आप कम से कम अपने वालिद की हरकतों के ऊपर नज़र तो रखते कि आपका वालिद क्या कर रहा है। आपने किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं थी और जज्बात में आकर फैसला किया। यहाँ पर एक नोट करने वाला पॉइंट है कि क्या नूर के दिमाग के अंदर अभी तक ये बात जारी है कि भाई मेरी बहन को मारने वाला कोई और नहीं जुल्फकार ही था? क्योंकि अभी तक जिस हिसाब से नूर का गुस्सा या रिएक्शन दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि नूर जो है ना ये जुल्फकार को भी इस गेम में मुलविस समझ रही है। इफ्तिखार शाह को पुलिस पकड़ के लेकर चली जाती है और इसे जो वो सज़ा सुना दी जाती है कि भाई इसने जो अपने मफाद के लिए ये फ़ायदा हासिल करना चाहता था, जिसकी वजह से इसने अपनी बहू को जो हमेशा के लिए रास्ते से हटाया, से इस प्लान का हिस्सा था, तो उसको तो सज़ा मिल चुकी होती है। तो नूर जो होती है अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है, यहाँ से जाने का फैसला करती है। जुल्फकार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जुल्फकार एक दफ़ा आता है, आकर बात करता है, नूर को कहते हैं कि देखिए नूर, आपके पास बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है, आप अकेले में हो जाएं, सोचें, चलो जो होना था वो तो हो चुका है, मैं मानता हूँ कि सब कुछ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा देंगे आखिरकार क्यों और किस वजह से? आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा तो ना दें। तो किसी तरीके से नूर को अकेले में मौका मिलेगा ना, तो उसके बाद हो सकता है कि नूर इस बारे में सोचना शुरू कर दे। लेकिन जो जुल्फकार की माँ होती है ना ये अच्छा फैसला करती है, ये आती है नूर के पास, आकर बात करती है, नूर को कहती है कि बेटा आपकी बहन वापस तो नहीं आ सकती ना, अब आपकी असलियत या सब कुछ सबके सामने खुलकर आ चुका है, आपका जो ससुर था उसको भी अपने किए करते की सज़ा मिल चुकी है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जुल्फकार जो है आपके साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं और ये हूर के साथ भी मोहब्बत करता था, तो प्लीज़ आप उसे अकेला छोड़कर ना जाएं। क्योंकि नूर जो होती है ये जुल्फकार को कहती है, जुल्फकार आकर सवाल करता है कि भाई तुम वाकई जा रही? तो आगे से नूर कहती कि आपको क्या मेरे ऊपर यकीन नहीं आ रहा, मैं वाकई जा रही हूँ और मुइतबा का नाम लेती, हो सकता है कि इसका बेटा हो, जब वो आएगा तो मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड शिफ्ट हो जाऊँगी। तो वहाँ पर फिर जो है ना सास जब बातें करेगी, मजबूर करने की कोशिश करेगी नूर को ना, नूर को बोलेगी कि वो आपके बगैर मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा और उसे अपने की करते की सज़ा भी मिल रही है, आपसे माफ़ी भी मांग रहे ना, तो प्लीज़ आप उसके साथ ऐसा मत करें। क्योंकि हूर की वजह से मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था और जब से आप उसकी ज़िंदगी में आई हैं उसके बाद ये बंदा अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर रहा है, तो प्लीज़ आपको उसकी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद ना करें। और अगर आप उसे छोड़कर चली गई ना तो हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो नूर जो होगी ना फिर थोड़ी सी पीछे हटना शुरू हो जाएगी। नूर के दिल में ये बात आना शुरू हो जाएगी कि यार चलो हूर तो अब चली गई है, वो तो वापस नहीं आ सकती, तो मुझे जो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जुल्फकार को अगर तकलीफ देती हूँ तो ये बंदा मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा।
इधर जो साजिदा या जो भी इसकी थी फुप्पो इसको तकलीफ़ें देती थी, या इसकी सौतेली माँ जो बनी हुई थी, तरह तरह के जो वो जुल्म करती थी अपनी बेटियों की खातिर, जायदाद की खातिर, तो आज इससे सब कुछ बर्बाद हो चुका है, इसके पास कुछ भी नहीं रहा। जब इसे बीमारी लगती है ना तो कोई मुश्किल वक्त में इसके पास तक नहीं आता, और मुश्किल वक्त में अपनों की कमी का एहसास होता है कि यार ये बंदा वाकई मेरे साथ मुखलिस था या नहीं था। जब उसको सारे छोड़कर जाते हैं तो एक ही लड़की काम आती है और वो है नूर। नूर की खाला और नूर ये दोनों जाते हैं, जब फुप्पो है जो सलार की माँ होती है, ये दोनों जाते हैं वहाँ पर, जाकर इसको मिलते हैं, हाल हवाल देखते हैं, तो बताना शुरू कर देती है कि भाई मुझे जो सबके सब छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उनको इस बात का यकीन आना शुरू हो चुका था कि अब हमारी जेब से पैसे लगेंगे, तो इसी वजह से जो उन्होंने छोड़ दिया, तो मुझे बीमारी जो वो लग चुकी है। तो फिर नूर जो होगी ये पैसे देगी और हेल्प करेगी, तो उसके बाद ऐसे एहसास होगा कि यार मैं नूर के साथ इतना जुल्म करती थी, मैं नूर को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें देती थी, लेकिन आज नूर जो मेरे साथ मुखलिस है और इसने जो मुझे ना छोड़ने का फ़ैसला किया है। इसका इलाज होगा, इलाज के बाद जो वो ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी और ये नूर से माफ़ी ज़रूर मांगेगी। सलार की जो माँ होगी ना, नूर जब वो फैसला करेगी, सलार की माँ को भी इस बात का तो पता चलेगा, तो वो भी फिर आकर जो नूर को समझाने की कोशिश करेगी। नूर को बोलेगी कि भाई जुल्फ़कार अगर बुरा होता ना तो वो कभी भी आपके साथ इतनी वफा ना करता या आपके लिए अपने आप को बर्बाद ना करता। तो मैं तो आपको यही कहूँगी, आपके पास अच्छा चांस है कि आप जो वो इसे कभी भी अकेला मत छोड़ें। जब आप उसे छोड़ेंगी ना तो उसके बाद ये बंदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, या इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो नूर जो होगी जब ये बातें सुनेगी, अब नूर के ऊपर हर लिहाज से प्रेशर आएगा, हर बंदा जो होगा इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो उसके बाद जो वो नूर जो होगी इस बारे में सोचना शुरू कर देगी। एंड पे जाकर नूर को बच्चे की खुशी भी मिलनी है, नूर की गोद में बच्चा भी आएगा, और जब नूर की गोद में बच्चा आएगा तो फिर ये जुल्फ़कार के पास जाकर खुद बात करेगी, जुल्फ़कार को बोलेगी कि जो होना था वो तो हो चुका है, तो मैं आपको जो माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये भी लग रहा है कि नूर के सामने अभी तक जुल्फ़कार की असलियत खुलकर ना आए, क्योंकि नूर ये समझ रही है कि जुल्फ़कार की गाड़ी के अंदर हूर बैठी हुई थी तो एक्सीडेंट हुआ है ना। अब जुल्फ़कार को तो इस बात का नहीं पता था कि ब्रेक जो है वो जानबूझकर फेल की गई थी, तो क्या नूर जो है ना ये अपने ससुर को भी माफ़ करेगी? अगर आती है जुल्फ़कार की माँ, अगर इसे सज़ाए मौत नहीं सुनाई जाती ना, तो जुल्फ़कार की माँ आएगी तो आकर बात करेगी और ये सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है इफ्तिखार शाह नूर से कि भाई मुझे आप माफ़ कर दें, तो उसके बाद नूर का ये हक बनता है कि इसे माफ़ कर दे। क्योंकि घर के अंदर अगर एक बड़ा नहीं होगा ना तो नफ़रतें जो होंगी इसे जन्म लेंगी, या छोटी छोटी बात पे तंज होंगी, तो आगे जाकर जो वो नूर के लिए मुश्किलात पड़ सकती। इस ड्रामे का जो एंड है ना ये हैप्पी एंड होगा, और ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर कामयाब हुआ है। ऑडियंस इस बार में इतना यकीन भी नहीं कर रही थी कि ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग और कामयाब तीन भी बन सकता है। तो मेरे आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो मजीद मुश्किलात बढ़ सकती नूर के लिए? मुइतबा के आने के बाद क्या नूर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी? किस तरह से नूर को मजबूर किया जाएगा, रोकने की कोशिश की जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।